अगर आपने भी सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल सीआरसीएस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करा था और आपको भी डिफिशियंसी कम्युनिकेटर का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है अपने लॉगिन पोर्टल पे, तो आगे आपको क्या करना चाहिए। साथ ही आगे आपको बताएंगे कि 20 तरह की डिफिशियंसी की प्रॉब्लम है जो कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से मिल रही हैं और सबका जो है सॉल्यूशन हर जगह ढूंढने पर नहीं मिल रहा है। तो इसी एक वीडियो में हम 20 प्रकार की जो भी टोटल समस्याएँ हैं, क्योंकि 20 के अलावा 21वीं कोई विरत समस्या नहीं है सीआरसीएस पोर्टल पर डिफिशियंसी की। अगर इन 20 समस्याओं में से कोई भी आपकी समस्या है तो उसका क्या निदान हो सकता है, कैसे उसे आप सही कर सकते हैं और कैसे फिर रीसबमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि फॉर्म को रिजेक्ट होने से आप ऐसे ही बचा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों का डिफिशियंसी का प्रॉब्लम इसीलिए आया है, कुछ ना कुछ गलतियां त्रुटियां हुई हैं। जिनकी नहीं हुई हैं त्रुटियां, फिर भी अगर डिफिशियंसी का आया है तो ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है, तो आप कैसे सही कर सकते हैं, आखिर रिजेक्ट होता ही क्यों है, विस्तार से आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए, आप कोई भी डिटेल डालते हैं तो उसे फेच कराया जाता है आपके ओरिजिनल डेटाबेस से, जो कि आपके सहारा के पोर्टल पे होगा। उससे जब मैच कराया जाता है, कोई चीज़ें मैच नहीं हो पाती हैं या कोई चीज़ें ऐसी अस्पष्ट होती हैं, मैच नहीं हो पाती हैं, उस संबंध में आपको ये डिफिशियंसी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जो कि मैसेज और आपके लॉगिन स्टेटस पोर्टल पे भी शो करता है। तो फिलहाल रीसबमिशन के लिए एक नया लॉगिन पोर्टल आ गया है। 2-3 वीडियो ऑलरेडी हम बता दिए हैं बना करके, स्टेप बाय स्टेप कैसे आवेदन करें कि आप रीसबमिशन के बाद आपका रिजेक्ट ना हो। फिलहाल एक वीडियो हम और बना देंगे इसके बाद, इसी वीडियो के बाद, क्योंकि इस वीडियो में पहले बता तो दें कि डिफिशियंसी के प्रॉब्लम को दूर कैसे करें। वो चीज़ें करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, फिर आपका रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो 20 तरह की कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनका क्या इलाज है, उसके बाद रीसबमिशन कैसे करें, अगले वीडियो में वो देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप उसमें बता देंगे। फिलहाल चलिए आपको बताते हैं 20 तरह की कौन सी समस्याएं, कौन सा निदान है उनका। तो यहाँ देख सकते हैं समस्या नंबर पहली है, यहाँ पर देख सकते हैं द अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन रिफंडेड टू डिपॉजिटर। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, एज पर सोसाइटी रिकॉर्ड डेटाबेस योर अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन रिफंडेड देयरफॉर द क्लेम वुड नॉट बी प्रोसेस्ड। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका क्लेम जो है वह रिफ़ंड किया जा चुका है और आप अब फिर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि मोर देन 5 एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड फ्रॉम द सेम मोबाइल नंबर, तो आपको फिर से रीअप्लाई करना होगा नए मोबाइल नंबर से, और आपको आधार फिर से लिंक कराना होगा अलग मोबाइल नंबर से। मतलब एक ही मोबाइल नंबर 5 आधार से लिंक है, या एक ही मोबाइल नंबर से आपने 5 आवेदन कर रखे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपना खुद का एक अलग का मोबाइल नंबर अपने आधार से लिंक कराना है और फिर से रीसबमिशन करना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगर इनकम्प्लीट क्लेम फॉर्म लिख के आ रहा है, फोटो सिग्नेचर मिसिंग लिख रहा है, तो आपको क्या करना है, एक क्लियर फोटो या साइन आपको फिर से अपलोड करना होगा, तभी जाकर के आपका आवेदन जो होगा स्वीकार किया जाएगा। अगला प्रॉब्लम है सिग्नेचर ऑन क्लेम फॉर्म नॉट मैचिंग विद सिग्नेचर ऑन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। मतलब जब आपने अकाउंट ओपन किया था सहारा में और अब जब सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं, दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो उसे मैच कराने का प्रयास करें। सहारा के ऑफिस जाकर के अपना सिग्नेचर पुराना वाला निकलवा लें, अगर आपको भूल गया है ज़्यादा दिन कि कैसे आपने साइन करा था, तो आप मैच करा लें। ठीक है, कॉमन क्या प्रॉब्लम सबको आ रही है वो नीचे है, अभी आपको हम दिखाएंगे। डिपॉजिटर अगला प्रॉब्लम है, डिपॉजिटर हैज नॉट प्रोवाइडेड प्रूफ ऑफ हिज हर डिपॉजिट एंड प्रूफ ऑफ क्लेम और इनवैलिड प्रूफ इनएलिजिबल प्रूफ्स। मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं वो चीज़ उनके सहारा के ओरिजिनल डेटाबेस से मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको अपना पासबुक जो है अपडेट कराना है। अपडेट मतलब अपना पासबुक ले जाइए और सहारा के जो ऑफिस बंद हो गए हो नज़दीकी आपके, या आपके मान लीजिए जो भी आपके पैसे जमा करते थे जो एजेंट थे वो नहीं हैं या कहीं चले गए बाहर, तो ऐसे में क्या करिए, आप नज़दीकी जो भी आपका बड़ा कोई सेंटर हो सहारा का, वहाँ जा कर के आप अपनी पासबुक को अपडेट करा सकते हैं। और फर्स्ट और लास्ट पेज ज़रूर अपडेट करा करके पोर्टल पे फिर से अपलोड कर दीजिए। ठीक, अगला प्रॉब्लम है कि डिपॉजिटर हैज़ नॉट प्रोवाइडेड अपलोडेड द पैन। मतलब यदि आपका 50,000 से ज़्यादा का क्लेम है तो आपने पैन कार्ड अपलोड नहीं करा है, ऐसे में आपको पैन कार्ड जो है अपलोड करना है। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम है मल्टीपल मेंबरशिप ऑफ द डिपॉजिटर एग्जिस्ट इन सोसाइटी ओनली क्लेम्स रिलेटेड टू द अर्लीस्ट मेंबरशिप इन द क्लेम एप्लीकेशन शैल बी प्रोसेस्ड। अगर इस तरह का प्रॉब्लम अगर आ रहा है, मतलब आपके बहुत सारे मेंबरशिप हैं एक ही सोसाइटी में, तो आपको क्या करना है, जो एकदम पहले का है, जो पहला जो मेंबरशिप वाला है आपके पास कागज़ है, उसे आप अपलोड करिए। 1 पर्सन कैन हैव ओनली 1 मेंबरशिप इन सोसाइटी एंड अकॉर्डिंगली क्लेम्स पर्टेनिंग टू योर 1 मेंबरशिप नंबर इन सोसाइटी शैल बी प्रोसेस्ड। मतलब आपको एक ही कोई पहले मेंबरशिप वाला कार्ड जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर उसका पैसा मिलेगा, फिर दूसरा करिएगा। ठीक है, एक ही साथ आपको सारा नहीं कर देना है। जैसे कुछ CSC पे आप जा रहे हैं, वो सारा एक ही में अपलोड कर दे रहे हैं PDF बना करके, तो कह रहे हैं वो ऐसा नहीं करना आपको।
अगला प्रॉब्लम है मेंबरशिप फॉर्म नॉट अपलोडेड बाय द सोसाइटी। मतलब आपने जो मेंबरशिप का जो नंबर है, मेंबरशिप का जो कागज़ जो आपको मिलता है, डॉक्यूमेंट मिलता है, वो आपने अपलोड नहीं करा है। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में देख सकते हैं मेंबरशिप का फॉर्म जो होगा आपको मिल जाएगा। अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म जो है आपके अपने उसी सहारा के ऑफिस पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाएं और वहाँ से आप मेंबरशिप फॉर्म को ले लें, या आप अपने जो अकाउंट खोले थे उस फॉर्म को ले लें और फिर से उसे डॉक्यूमेंट को क्या है आप CRCS पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए। तो 8 नंबर में एक और केस दिया है, अगर आप मेंबरशिप फॉर्म में सोसाइटी जो है स्कैन नहीं, सोसाइटी का नाम नहीं है, तो ऐसे में क्या करिए, ऐसे डॉक्यूमेंट को ढूंढिए जिसमें आपका सोसाइटी का नाम क्लियर लिखा हो, तो ऐसे में उसको अपलोड कर दीजिए। 9 नंबर में प्रॉब्लम है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म नॉट अपलोडेड बाय द सोसाइटी। अगर आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब आपका जो फॉर्म है वह सहारा के पोर्टल पर शो नहीं कर रहा है, यानी कि किसी ने लापरवाही पूर्वक जो है आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सबमिट नहीं करा था। ऐसे में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है और आपका सारे डॉक्यूमेंट में जो भी डिटेल्स हैं वह मैच नहीं कर पा रहे हैं जब आपने अकाउंट फॉर्म खोला था। तो ऐसे में फिर आपको वहीं सहारा के ऑफिस जा करके अपना जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसे मांगना है, उसे अपडेट कराना है सोसाइटी या पोर्टल के, मतलब CRCS पोर्टल पे आपको अपडेट कर देना है। ठीक है, दोनों में वही बात लगभग लिखी हुई है। फिर आप आ जाते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो सोसाइटी हैज़ नॉट अपलोडेड द स्कैन इमेज ऑफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। फिर वही चीज़ है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को आप फिर से प्राप्त करिए। अगर वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो मेंबरशिप फॉर्म होगा, कोई ना कोई उनके पास ज़रूर होगा, उसे फिर से आपको अपलोड करना होगा। अगली प्रॉब्लम है क्लेमेंट डिपॉजिटर डिटेल्स नॉट इन सहारा सोसाइटी डेटाबेस आर नॉट ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। देखिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों को देखने को मिला है। मतलब क्या है, उन 4 सोसाइटी उन्होंने कही थी कि यही आप लोग अपलोड करिएगा डॉक्यूमेंट, ऐसे लोग ही आवेदन करिएगा। तो अगर आपको चारों नहीं मैच कर रहे हैं और आपने फिर भी आवेदन ज़बरदस्ती कर दिया है, तो ऐसे में आपको ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि आपका क्लेम प्रोसेस नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आपने डिटेल दिया है वह हमारे डेटाबेस से मैच नहीं कर रहा है, वो सोसाइटी अभी नहीं दिख रही है। ठीक है, अगर आपने आपका सोसाइटी कोई और था चारों के अलावा, अगर आपने फिर भी चारों में से कोई एक सिलेक्ट करके आगे बढ़ा दिया है, मतलब नेक्स्ट कर दिया है, सबमिट कर दिया है, तो आपको अभी रुकना है और जब इस सभी सोसाइटी के लिए आवेदन स्टार्ट होंगे, जो कि जल्दी होने वाले हैं, मैंने वीडियो डाल के बताया था, फिर आप करिएगा, आपका हो जाएगा। अगला है द डिटेल्स प्रोवाइड बाय द डिपॉजिटर नॉट मैच विद द सोसाइटी डेटाबेस रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी। ऐसे में ये भी बात कही जा रही है कि हो सकता है कि आपने अपलोड करा हो सही डॉक्यूमेंट, फिर भी आपका नेम या मेंबरशिप या अकाउंट नंबर मैच नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से अपने सोसाइटी अगर नहीं मैच कर रही मेंबरशिप नंबर, तो अपने नज़दीकी कोई भी सहारा का ऑफिस है वहाँ जाकर के अपना डिटेल से एक बार मैच कराना है कि हमारे डॉक्यूमेंट पर जो हमारे पास सही है वो आपके सिस्टम में है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है आपको ऐसे नकली बना के दे दिया किसी ने। ठीक है, चाहे जो भी है, किसी भी तरह का मैटर, या उनके डॉक्यूमेंट जो उनके डेटाबेस में भी नहीं दिखा रहा है या अपलोड नहीं है, ठीक है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करा दें जाकर के सहारा सोसाइटी पे जा करके। जो आपके पास डॉक्यूमेंट है बोल दीजिए इसे हमारे पोर्टल पे, हमारे आईडी पे अपलोड कर दीजिए। अपलोड हो जाएगा तो वही चीज़ ये लोग मैच कर देंगे CRCS वाले, तो आपका सही हो जाएगा, आपको पैसा मिल जाएंगे। कुछ इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि आपने जो पैसे हैं 22 मार्च 2022 को या उसके बाद जमा करे हैं सारी सोसाइटीज़ में, या आपने 29 मार्च 2023 के बाद करे हैं या उसके पहले करे हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। अभी आपको पोर्टल पे कोई सुविधा नहीं है, इसके बाद आपको सुविधा मिलेगी, इसके बाद आप पैसे जमा कर सकते हैं। अगर आपका लिखा हुआ है पोर्टल पे आपका वो डिफिशियंसी में प्रॉब्लम आया हुआ है, तो आपको क्या करना है, तो ये कहा जा रहा है कि आपके सोसाइटी में आपका प्रिंसिपल, मतलब आपने जो मूलधन जमा करा है उससे ज़्यादा ड्यू ही आपका बाकी है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको फिर से पैसा जो होगा जमा करना पड़ेगा, फिर ही जा करके आपको मिल पाएगा। ठीक है, अभी यहाँ देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने जमा किया है 1,000 रुपये, ठीक है, लेकिन आपका ड्यू बाकी है मान लीजिए 20,000 रुपये। अब 20,000 बाकी है, 1,000 आपने जमा करा है, तो ऐसे में तो आपको फिर जमा ही करना पड़ेगा ना अभी, तो अभी पैसे कहाँ मिलेंगे, तो 1,000 तो आप वापस नहीं निकाल सकते अभी ऐसे। अगला है द लोन फॉर्म ड्यूज टू सोसाइटी एक्सीड द अमाउंट डिपॉजिटेड। अगर इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो यहाँ लिख रहा है कि आपका सोसाइटी में जो आपका रिकॉर्ड है वह आपका लोन अमाउंट पेबल है, मतलब आपने जो पैसा जमा करा था उससे ज़्यादा आपने लोन ले रखा है। ठीक है, तो ऐसे में भी आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। अगर इस तरह का आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आपका जो नाम है वो आधार से मैच नहीं कर रहा है, ये भी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पर डाला है, आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे एफिडेविट बनवा करके फिर से उसे CRCS पोर्टल पर आप अपलोड कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, आधार फुल नेम डज नॉट मैच विद द डेटाबेस, तो फिर आपको वही काम करना है। फिर आपको एक एफिडेविट बनवाना है, एक
एक फ़ोटो आईडी को ले लेनी है और उसे फिर अपलोड कर देना है। अगला प्रॉब्लम अगर इस तरह का आपको दिख रहा है, मेंबरशिप नंबर या अकाउंट नंबर या आधार नंबर, अगर इस तरह का दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको बताया जा रहा है कि आपके आधार नंबर या इस मेंबरशिप नंबर या इस अकाउंट नंबर पे पहले ही पैसे दिए जा चुके हैं, तो आपको अब पैसे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। 19 नंबर प्रॉब्लम है कि आपका जो क्लेम है वह 31 मार्च 2023 के बाद मैच्योर्ड हो गया है। ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में भी आपको इस पोर्टल के माध्यम से अभी भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, अभी आपको वेट करना होगा। लास्ट में ये प्रॉब्लम दिखा रहा है कि आपका जो डेटाबेस मैच नहीं कर रहा है। ऐसे में इसलिए ये कारण हो सकता है कि 31 मार्च 2023 के बाद आपका पैसा मैच्योर हुआ हो। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में भी आपको हमारे पोर्टल यानी कि CRCS पोर्टल से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, आपको भी वेट करना चाहिए। ठीक है। तो आपने अभी देखा 20 तरह की क्या समस्याएं हो सकती हैं पूरे के पूरे CRCS पोर्टल पर डिफिशियंसी का, और 20 का क्या निदान है, सब कुछ स्पष्ट रूप से है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रही है। अगर फिर भी हो रही है, अगर इस PDF में वो क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप पूछिएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे सही करें, जैसे आपने देखा सोल्यूशन बताया गया है, तो सोल्यूशन उसका देख करके हम किसी एक प्रॉब्लम का, किसी एक लोगों का हम सही करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे अगली वीडियो में कि कैसे उसे आप सही कर पाएंगे और फिर एफिशिएंसी का प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका फॉर्म जो होगा रिजेक्ट नहीं होगा और आपका पैसा आपके अकाउंट में प्रोसेस्ड मतलब आ जाएगा। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर कैसे पहुंचे वीडियो लास्ट में सुन लीजिएगा। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी बस इतना ही, धन्यवाद। तो हमारी वेबसाइट पर आने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल के सर्च बॉक्स में और यहाँ पे आपको टाइप करना है naukriapp.blogspot। मेन लिंक पर क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट का पहला लिंक आपको दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे।